श्लोक के माध्यम से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस संसार में एक व्यक्ति वो है जो भगवान के सगुण स्वरूप को पूजता है, तो दूसरा व्यक्ति भगवान के अव्यक्त व निराकार रूप को पूजता है। अर्जुन इसी संदर्भ में अपना सवाल कृष्ण से करते हुए बोलते हैं कि जो आपकी सेवा में निरंतर लगकर आपके सगुण स्वरूप की उपासना करता है और दूसरा जो केवल आपके निर्गुण स्वरूप की उपासना करता है, उनमें से उत्तम निपुण योगी कौन है? निर्गुण स्वरूप से तात्पर्य हुआ बिना रूप वाले ईश्वर, जिसे बहुत से लोग एनर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रह्मांड शक्तियों से भरा है, इसे ही ईश्वर की शक्ति मान लेना। भगवान से साक्षात्कार के कई साधन हैं, लेकिन इस अध्याय में कृष्ण ने भक्ति योग को सबसे उत्तम बताया है, जिस पर आगे बात होने वाली है। भगवान के सगुण स्वरूप को मानने वालों और निर्गुण स्वरूप को मानने वालों में से अधिक सिद्ध कौन है? अर्जुन के इस सवाल पर भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि जो भक्त मुझ में अपने मन को निरंतर लगाए हुए परम श्रद्धा भाव से मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत से उत्तम योगी हैं, यानी वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो लगातार ही ईश्वर का चिंतन कर रहा हो, उसे बाकी भक्तों की तुलना में उत्तम कहना गलत नहीं होगा। इसी बात की पुष्टि कृष्ण ने भी की है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की बात रखते हैं और कहते हैं कि जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य यानी मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी, सदा एक रस रहने वाले, नित्य अविनाशी, निराकार, अव्यक्त, सर्वव्यापी व अचल ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे समस्त प्राणियों के हित में रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। ईश्वर के सगुण स्वरूप को मानने वालों और निर्गुण स्वरूप को मानने वाले भक्तों में अपने अपने स्तर के कुछ खास गुण होते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले शुभ कार्यों के आधार पर उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने इसी बात को अच्छे से अर्जुन को समझाया। भगवान के सगुण और निराकार स्वरूप को पूजने वालों में से निराकार स्वरूप को पूजने वालों पर वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो लोग मेरे अव्यक्त निराकार स्वरूप से आसक्त रहते हैं, उनको अधिक कष्ट होता है। ऐसे लोगों के लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों को उस क्षेत्र में गति कठिनता से प्राप्त होती है। भगवान के अव्यक्त निराकार रूप के पथ पर चलने वालों को ज्ञान योगी की संज्ञा दी गई है, जबकि भक्त योगी श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप को पूजता है। ज्ञान योग से भी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह तुलनात्मक दृष्टि से कष्टकारक है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को उन भक्तों के बारे में बताते हैं जिनका वो अपनी कृपा से जल्दी उद्धार कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी उपासना करते हैं और हमेशा अपने चित्त को मुझ में ही लगाए रखते हैं, ऐसे भक्तों को मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही पार ले आता हूँ। यानी ऐसे भक्तों का जल्द ही कल्याण हो जाता है और फिर उन्हें सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस श्लोक से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि केवल शुद्ध भक्ति की सहायता से ही कोई ईश्वर को समझ सकता है। यहाँ एक अन्य बात का भी साफ तौर पर पता चलता है कि लोगों के लिए भक्ति मार्ग पर चलना ज्यादा सुगम है, बजाय कि वो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में फंसे या फिर एकत्रित ज्ञान के माध्यम से कृष्ण को समझने में जीवन बिता दें। भगवान शुद्ध भक्ति व प्रेम भाव से ज्यादा समझे जा सकते हैं। भगवान कृष्ण अपने तक पहुंचने का मार्ग अर्जुन को बताते रहे हैं कि तुम अपने चित्त को पूर्णतः मुझ भगवान में लगाओ और मेरे में ही अपनी सारी बुद्धि लगा दो। ऐसा करने से तुम सदैव मुझ में ही वास करोगे। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। इस बात को समझने वाला व्यक्ति ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने के महत्व को जानता है, जबकि जो इस बात को नहीं जानता वो अनंत काल तक भौतिक संसार में सुख खोजने की आशा में भटकता रहता है और बार बार जन्म लेता व मरता है।
कलयुग में लगभग हर व्यक्ति के लिए भगवान के प्रति मन को एकाग्र कर पाना बड़ा कठिन कार्य है, या दूसरे शब्दों में कहें एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विरला ही कोई इसमें सफल हो पाता है। ऐसे में भगवान कृष्ण द्वारा ऊपर कही गई बात कि तुम अपने चित्त और बुद्धि को पूर्णतः मुझ में लगा दो, ऐसा करने से तुम सदैव मुझ में ही वास करोगे, जीव में निराशा पैदा कर सकती है। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां कृष्ण है वहीं आशा है। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने अविचलित भाव से अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो ऐसे में भक्ति योग के विधि विधान का पालन कर मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर। इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि मन व बुद्धि को पूर्णतया मुझ में स्थिर कर देने से वो जीव सदैव मुझ में ही वास करता है। फिर 9वें श्लोक में कहा है कि अगर कोई अविचलित भाव से चित्त को मुझ में स्थिर न कर सके, तो उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। अब यहाँ कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन करने में असमर्थ है, तो उसे मेरे लिए कर्म करना चाहिए। मेरे लिए कर्म करके भी जीव सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण के लिए कर्म करने के सिद्धांत को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब उस कार्य से मिलने वाले फल के प्रति जीव की कोई आसक्ति ना हो, व्यक्ति वो कार्य सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। ऐसा कर उसे स्वयं आनंद की अनुभूति हो। इस श्लोक की कड़ी 8वें श्लोक, 9वें श्लोक और 10वें श्लोक से जुड़ी है, जिनमें भगवान जीव को खुद तक पहुंचने के उपाय सुझा रहे हैं। 8वें श्लोक में कहा कि मन व बुद्धि को मुझ में स्थिर कर दो। 9वें श्लोक में कहा कि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, और 10वें श्लोक में कहा कि सिर्फ मेरे लिए कर्म करो। अब 11वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई मेरे लिए कर्म भी ना कर सके, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को वश में कर मेरी शरण लेनी चाहिए। उसे अपने सभी कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए। कर्म फल के त्याग से उसका मन स्वच्छ होने लगता है, और स्वच्छ मन से वो ईश्वर को समझने में समर्थ हो पाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति के प्रति रुचि नहीं रखते या किसी भी कारण से भक्ति से जुड़ नहीं पाते, लेकिन वो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा आदि के प्रति कार्य कर लेते हैं। समाज सेवा में अपनी कमाई के पैसे दान कर उसका परित्याग करता है। इससे उसका हृदय शुद्ध होता है। देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने जीव के लिए एक नहीं बल्कि कई उपाय सुझाए हैं, जिनका पालन कर वो खुद को कृष्ण सेवा से जोड़ सकता है, या कहीं कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में कई बातों की तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुति हुई है। जैसे 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कर्म संन्यास और कर्म योग में से श्रेष्ठ क्या है। ऐसे में भगवान की परा और अपरा शक्ति में से श्रेष्ठ क्या है, मन और बुद्धि में से श्रेष्ठ क्या है। इसी श्रृंखला में अब 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। जो अभ्यास नहीं कर सकते उन्हें ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग, क्योंकि कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। यह बात बिल्कुल उचित है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके परिणाम की चिंता हमें पहले ही घेर लेती है। ये चिंता पूरी प्रक्रिया के दौरान मन को परेशान किए रहती है। इसके विपरीत ऐसे भी कई कार्य हम जीवन में करते हैं जिसके फल के प्रति हमें कोई आसक्ति नहीं होती, तो फिर उसके प्रति चिंता भी महसूस नहीं होती। दोनों परिस्थितियों में हम अंतर को साफ महसूस कर सकते हैं। श्लोक संख्या 13 और 14 में भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्तों की विशेषता पर बात कर रहे हैं, यानी एक जीव में किस प्रकार के गुण होने चाहिए जिसके बाद वो कृष्ण का सबसे प्रिय बन सके। पिछले अध्याय यानी 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जो व्यक्ति मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, मेरी ही भक्ति करता है, जो भौतिक विषयों से आसक्ति रहित है और जो सब लोगों के प्रति समभाव या कहें मैत्री भाव रखता है, वो मुझे प्राप्त करता है। अध्याय 6 ध्यान योग के अंदर एक सच्चे योगी के गुणों पर बात हुई थी कि
एक सच्चा योगी हर व्यक्ति में परमात्मा तत्व को देखता है। समभाव दृष्टि रखने वाले भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित है, सबका मित्र और दयालु है, ममता और अहंकार रहित है, जो सुख दुख में समभाव और क्षमाशील है, सदैव संतुष्ट है तथा जो योगी मन, इंद्रियों और शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाले हैं और मुझ में ही अपने मन तथा बुद्धि को अर्पित कर चुके हैं, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्राणी से किसी भी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचता और न ही वो स्वयं किसी के द्वारा उत्तेजित या कहीं आहत होता है, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और चिंता में समभाव रखता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। पिछले श्लोक में भी भगवान ने अपने प्रिय भक्तों की कुछ विशेषताओं को प्रस्तुत किया था और इस श्लोक में भी उन्होंने कुछ अन्य गुणों की बात कही। जिस भक्त में भी ये बताए गए गुण होते हैं, वो कृष्ण का प्रिय बन जाता है। भौतिक दुनिया में रहने वाले जीवों में ये गुण कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर जीव के लिए हर्ष, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त हो पाना बड़ा जटिल काम है। लेकिन कृष्ण की शरण लेकर जीव अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है और साथ ही खुद को इन सब से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण कृपा से ही जीव भौतिक जीवन के परिवर्तनों के प्रभाव से छुटकारा पा सकता है। ऐसा भक्त जो अपेक्षा रहित है, जो बाहर व अंदर से पवित्र है, जो कुशल है यानी अपने कार्यों में दक्ष है तथा अनासक्त है, दुखों से रहित है और सभी कर्म फलों का त्यागी है, अर्थात निष्काम भाव से अपने सभी कर्म करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भक्तों व साधु पुरुषों के गुणों के ऊपर भगवान कई बार पहले भी अर्जुन को बता चुके हैं। सन्यासी व्यक्ति भौतिक संसार में होते हुए भी संसार में नहीं होता। ईश्वर को समझ जाने के बाद वह अपने चित्त को हमेशा कृष्ण में ही लगाए रहता है, जिससे उसके भौतिक हालात कष्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। कष्टों से मुक्त वो और भी लगन पूर्वक कृष्ण की भक्ति कर उनका प्रिय बन जाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो भक्त न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। ये बातें सुनने में बड़ी अजीब लग सकती हैं, क्योंकि कलयुग में हम जिस माहौल और समाज के बीच रहते हैं, उसके बीच ऐसे गुणों वाला व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है। अगर कोई इन गुणों को अपने में विकसित करने का प्रयास भी करता है, तो कठिन परिस्थितियां उसे मात दे देती हैं। आसपास का नकारात्मक माहौल भी व्यक्ति के इरादों को रास्ते से भटका देता है। लेकिन सच्चे मन से भगवान को मनाने वाले कठिन से कठिन हालात में खुद को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाते हुए परम शांति को प्राप्त करते हैं। उनके प्रयासों को देखते हुए भगवान खुद उनकी मदद करते हैं और तमाम बताए गए गुण ऐसे भक्तों में धीरे धीरे विकसित होने लग जाते हैं। अपने प्रिय भक्तों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि जो शत्रु और मित्र के लिए समान है, जो मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख दुख में संभाव रखता है और आसक्त रहित है, जो आलोचना तथा प्रशंसा को समान समझता है, जो मननशील है, जो भक्त थोड़ा मिल जाने में भी संतुष्ट महसूस करता है, जो अपने रहने के स्थान से आसक्त नहीं है, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे पसंद है। रहने के स्थान से तात्पर्य वो जगह जहां जीव रहता रहता उसका आदि हो जाता है। ठीक ऐसे ही जीव शरीर रूपी नागरी में रहते रहते इससे भी आसक्त हो जाता है, लेकिन कृष्ण को आसक्ति रहित भक्ति ही पसंद आती है। इस स्तर पर आने के लिए भक्त को अपने अंदर अच्छे गुण पैदा करने हैं और अच्छे बुरे गुणों का ज्ञान तो हर किसी को है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले जो भक्त तत्परता से पहले कहे हुए इस अविनाशी धर्म का अनुसरण करते हुए मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। धर्म का अनुसरण से तात्पर्य भक्ति का वो सफल मार्ग जिस पर चलकर जीव भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है।
इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग संपन्न हुआ। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि भगवान के सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप को मानने वालों में से अधिक सिद्ध कौन है। कृष्ण ने उत्तर में स्पष्ट कहा कि जो भक्त मुझ में अपने मन को निरंतर लगाए हुए परम श्रद्धा भाव से मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत से उत्तम योगी हैं। हालांकि आत्म साक्षात्कार की कई विधियां हैं, लेकिन भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है।